क्या नाम है आपका? ज्योति पांडे। ये बताइए, नाइट कर्फ्यू लगा है, कितना कारगर साबित हो सकता है? आई थिंक अगर सब लोग सोचे तो बहुत, अगर हम लोग मतलब पब्लिक अगर चाहे तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोरोना का थोड़ी देर के लिए चैन टूटे, हम लोग अपना सेफ्टी कर सकते हैं। और सबको समझना चाहिए कि अगर कोरोना फैल रहा है तो उसकी सावधानी करनी चाहिए सबको। सब मास्क लगा के रखें, हमेशा सैनिटाइजर यूज करें और 2 गज दूरी बना के रखें। मतलब जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें तो हो सकता है कि हम लोग इससे मुक्ति पा सकते हैं। लगातार कोरोना बढ़ रहा है, बच्चों की शिक्षा पे इसको लेकर क्या असर पड़ेगा? शिक्षा पे तो बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा 1 साल पीछे से चल रही है, फिर इस बार हो गया वही हाल। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप लोगों की गृहस्थी तो जैसे थी वैसे ही चल रही है, उसमें क्या। लॉकडाउन अगर लगता है तो कुछ असर पड़ेगा? हाँ, गृहस्थी में बहुत असर पड़ता है। नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। ये बताइए, आज गाइडलाइन आई है कि रात 9 बजे से जी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जी तो जी। कितना कारगर रहेगा ये? कारगर क्या रहेगा, सब ऐसा ही रहेगा और क्या होगा। देखो क्या होता है आगे। लोग कितना जागरूक हैं कोरोना को लेकर, जैसे संक्रमण बढ़ रहा है तो कितना क्या कुछ है जागरूक है? कोई वही नहीं है, बिल्कुल सब वैसा ही है सब। क्या बाजार में तो है थोड़ी, सब भीड़ भाड़ वैसे ही, कोई वही नहीं है सब यहाँ पे। तो इस पे दुकानदारी पे असर पड़ेगा आप लोगों को? बिल्कुल पड़ेगा वैसा, बिल्कुल असर पड़ेगा। तो इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है, अगर लॉकडाउन हो रहा है तो क्या कुछ असर पड़ेगा? देखो क्या बताएं। क्या नाम है भाई साहब? पंकज कुमार तिवारी। अरे जी, ये बताइए, जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का जी जी जी। प्रशासन ने आदेश दिया है, तो ये कितना कारगर होगा? रात का लॉकडाउन ठीक है, बस बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन तो दिन का होना चाहिए। रात के लॉकडाउन से क्या मतलब, अगर 9 बजे आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो रात में ऑफिस से बेसिकली ऑफिस से छूटता घर जाता है। रात में आदमी बाहर कितना टहलेगा, बहुत ज़्यादा 9 बजे 10 बजे तक। तो लॉकडाउन जो होना चाहिए वो दिन का होना चाहिए, ताकि ये जो बीमारी फैल रही है ना फैले। कितना जागरूक है इसमें आदमी? अब संडे को एक दिन के लॉकडाउन से कोई, जैसे संडे का लॉकडाउन हो गया, एक दिन के लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के लॉकडाउन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जिले में कोरोना को लेकर लोगों में गंभीरता दिख रही है आपको? जी हाँ, गंभीरता दिख रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब लोग मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग तो करवाते हैं, हम लोग तो बैंकर हैं, हम लोग तो पूरा फॉलो करते हैं बैंक में। बिना मास्क के एंट्री नहीं है, बिना सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर के एंट्री नहीं करने देते हैं। तो हम लोग तो पूरा फॉलो करते हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी गुप्ता। ये बताइए, आज गाइडलाइन आई है कि 9 बजे से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, तो इससे क्या असर पड़ेगा कोरोना जो? इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, इस चीज़ के लिए। लेकिन बस ये है कि 9 बजे के बाद से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इससे थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी राहत आ जाएगी कि थोड़े जल्दी मार्केट बंद हो जाएगी। लेकिन इससे कोरोना को लेके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि रात 9 बजे के बाद से इतनी मार्केट पूरी बंदी हो जाती है, ना बराबर हो जाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा दिखाने के लिए भी किया जा रहा है ये सब, और भी थोड़ा सा मार्केट को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है।
इस टाइम तक 603 मरीज हैं। आपको लगता है कि रात्रि लॉकडाउन से जो है कुछ मरीजों की संख्या में कमी आएगी? थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन इतना कुछ खास असर नहीं पड़ेगा 9 बजे से और 6 बजे के बीच के लॉकडाउन का। अच्छा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है या मर्ज जो चल रहा है कोरोना जैसा, इसको लेकर लोग कहाँ तक जागरूक हैं? आपको कुछ इसमें क्या लापरवाही लोगों की नज़र आ रही है रोड पे चलते हुए? बिल्कुल लापरवाही तो है। बहुत सारे लोग हैं आज भी अभी भी ना कोई मास्क लगाते हैं, ना ही कोई कोरोना का डर है उनको। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन बहुत वो अब पहला जैसा माहौल नहीं रहा है कोरोना का, वो पहले जैसा खौफ या पहले जैसा डर नहीं रहा है। अच्छा, कि आप चाहते हैं कि जैसे जिस तरह से पहले सरकार ने लॉकडाउन लगाया था दोबारा लगे इस तरह का? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अब मार्केट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। हम जैसे लोग बिजनेसमैन जो हैं सब बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगे। पहले से ज़्यादा तो मार्केट ख़राब हो ही चुकी है, अब और भी ज़्यादा हो जाएगी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। ये बताइए, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं? जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ वहाँ तो खैर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे अभी कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये कोरोना है यहाँ पे। जिस हिसाब से भीड़ है, माहौल देख ही रहे हैं आप। और जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है उसमें ये थोड़ी नहीं है कि नाइट में कर्फ्यू लगा देने के बाद में कोरोना, दिन भर तो आदमी रहता ही है यहाँ पे भीड़ में और मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन वो कितना भीड़ में रहता है उसको ये अंदाज़ा नहीं है। जिलाधिकारी और सुनिए उसके बाद जैसे वो रात को सन्नाटा कर दें 9 बजे से या 10 बजे से, उसके बाद में वो जब खड़ जाएगा तो भीड़ से मिलते जुलता हुआ जाएगा। कभी कभी होता है क्या है कि वो हाथ धुला पैर धुला, कभी हुआ कि जल्दबाजी में भूल ही गया, उसके बाद रात को सन्नाटा हो गया। रात को तो वैसे ही सन्नाटा हो जाता है। कुछ ही लोग बाहर रहते हैं 10%, 90% तो वो घर में चले जाते हैं। हाँ बताइए, जिला प्रशासन क्या बता रहा है? तो आपका ये मानना है कि जिलाधिकारी ने जो 9 बजे से रात सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया है, तो इसका कोई महत्व नहीं है? नहीं, वो तो जैसे उन्होंने लगाया है उनका भी लगाना सही है। इसलिए लगाना सही है कि जो रात में फालतू घूमते हैं वो कम से कम घूमना बंद हो जाएगा। जो ज़रूरत वाले हैं कोरोना के वजह से कर्फ्यू लगाएंगे तब भी वो निकलेंगे, और जो ज़रूरत वाले नहीं हैं वो नहीं निकलेंगे। लेकिन उन्होंने ये लगाया हुआ है जो फालतू टहलते हैं उनके लिए लगाया हुआ है। कितना कारगर रहेगा ये रात का कर्फ्यू? अब ये तो लगाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते में पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या है। अगर दिन भर में 100 कोरोना निकलते हैं और रात में कर्फ्यू लगा देते हैं, उसके बाद 50 हो जाए तब तो फ़ायदेमंद है। अगर रात में कर्फ्यू लगा दें और 100 के बजाय 150 निकलने लगें तो कोई फ़ायदा नहीं। सुभाष चंद्र जैन। ये बताइए कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है जिलाधिकारी 10 से 16 तक, तो क्या असर पड़ेगा आप लोगों की दुकानदारी? अब चूँकि आगे नवरात्र है और सालक भी है, तो थोड़ा सेल वगैरह के कस्टमर को जल्दी छुट्टी देनी होगी, और थोड़ा मतलब टाइम थोड़ा और दिया जाता, 10 बजे तक तो ठीक था, थोड़ा जल्दी होगी, बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा। कल तक जिले में 112 मरीज थे कोरोना पॉजिटिव। क्या लगता है कि आपको लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं इस वजह से इस तरह के? उधर होली से थोड़ा भीड़ भाड़ थी, हो सकता है उसका असर हो। थोड़ा सा जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, और थोड़ा लोग सावधानी से मास्क है भीड़ भाड़ में थोड़ा अवॉइड करें, वो चीज़ नहीं हो रही है, उसका कितना फर्क। कारगर हो सकता है ये नाइट कर्फ्यू आपके हिसाब से? नाइट कर्फ्यू से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मार्केट में मान लीजिए भीड़ इतनी देर तक तो चलती नहीं वैसे भी, और जैसे शादी ब्याह वगैरह में वो प्रोग्राम में फ़र्क पड़ेगा, और बाकी बिजनेस वगैरह तो मान लो 9 बजे के बाद वैसे भी बंद ही करना रहता है ज़्यादातर। आपको लोगों में गंभीरता दिख रही है कोरोना को लेकर? हाँ, लोग थोड़ा चूँकि इधर केस बढ़ रहे हैं तो लोगों की जागरूकता तो थोड़ा है ही है। ऐसे सब लापरवाह हो गए तो 2 केस बचे थे आखिर बाराबंकी में, उसके बाद एकदम से ऐसे बढ़ने लगे कि वो फिर जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, 1 सप्ताह के ट्रायल है ये, अगर कोरोना के मरीज तेज़ी से और बढ़ते हैं तो ये लॉकडाउन दिन में भी तब्दील हो जाएगा, तो उसमें आप कहाँ तक अब लॉकडाउन अगर लगता है तो आपको कहाँ तक नुकसान होगा या ठीक है नहीं? लॉकडाउन दिन में तो नहीं लगना चाहिए। पिछले साल भी यही सहालग और नवरात्रि से शुरू हुआ था, तो 2-2.5 महीने काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद में अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, उसके बाद फिर अगर वही होता है तो कुल मिला के सब बिजनेस का हर चीज़ का जो है
तो चौपट हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श सिंह, जिलाधिकारी बाराबंकी। आज दिनांक 10 अप्रैल 2021 को जनपद बाराबंकी के सभी सम्मानित निवासियों को संबोधित कर रहा हूं। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि आपके जनपद बाराबंकी में ही प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के अंतराल में ही अब तक लगभग 139 पॉजिटिव केसेस हमारे जनपद में आए हैं और जो कुल कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या है वो भी 500 से ऊपर पहुंच गई है। हालांकि पूरा प्रयास आपका जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य सभी विभाग कर रहे हैं कि इस संक्रमण पे नियंत्रण पाया जाए। जो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं उनको या तो होम आइसोलेट करके वहीं पे उनको दवाएं इत्यादि उपलब्ध कराकर उपचारित करने का प्रयास किया जा रहा है और जिन लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता है उनको जनपद में ही स्थित अस्पतालों में या फिर लखनऊ के अन्य अस्पतालों में रेफर करके उनका समुचित उपचार भी किया जा रहा है। किंतु फिर भी ये आवश्यक समझा गया है कि जिस प्रकार लखनऊ में रात्रिकालीन प्रतिबंध लगाया गया है, हमारे जनपद में भी, क्योंकि हमारा जनपद लखनऊ का एकदम निकटतम जनपद है, आज दिनांक 10 अप्रैल की रात 9 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक, यानी रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हर प्रकार के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। और ये जो रात्रिकालीन प्रतिबंध है ये 16 अप्रैल तक लागू रहेगा, यानी 16 अप्रैल तक प्रतिदिन रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हर प्रकार का आवागमन एवं समव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। इसमें कुछ छूटें भी प्रदान की गई हैं। जितनी भी हमारी आवश्यक वस्तुएं या सेवाओं से संबंधित लोग हैं या व्यापार हैं उनके ऊपर ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। वो पूर्व की भांति अपने कार्य कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से जो आने वाले हमारे पैसेंजर्स हैं उनके ऊपर भी ये प्रतिबंध नहीं है। वो अपना टिकट दिखा सकेंगे और वे भी अपने घर आ जा सकेंगे। मालवाहक वाहनों पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा, वो भी पूर्व की भांति आ जा सकेंगे। जितने भी सरकारी विभाग इमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, जैसे हमारे सफाई विभाग हैं, नगर निकाय हैं, हमारे राजस्व प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, पंचायत निर्वाचन से संबंधित विभाग हैं एवं अन्य जितने विभाग हैं जो कि आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, उन पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जितने हमारे बृहद निर्माण कार्य हैं, एक्सप्रेसवे, पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य एवं अन्य सरकारी निर्माण कार्यों पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। मंडी पे भी ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। हमारे मीडिया के कर्मियों पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वो केवल अपना परिचय पत्र दिखाएंगे और किसी अन्य पास की उनको आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारे जितने भी उद्योग हैं उन पर भी ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सबकी सहभागिता के साथ हम लोग पुनः इस कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण पे काबू अवश्य पाएंगे। यदि आप सब ये तय कर लें कि केवल आवश्यकता अगर आपको होगी तभी आप घर से बाहर निकलें, जब बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, बाजार एवं अन्य जगहों पे आप लोग सामाजिक दूरी का ज़रूर पालन करें। और जितने हमारे जनपद के निवासी 45 वर्ष से ऊपर हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप किसी भी कार्य दिवस में किसी भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। आप जानते हैं कि दिनांक 11 से 14 अप्रैल के बीच में सरकार द्वारा एक विशेष टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ प्रदान करें। यदि आप 45 वर्ष से ऊपर है तो टीका अवश्य लगवाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं ये प्रयास करें कि आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। धन्यवाद।